रोम के जो है वो आपके 4 टाइप होते हैं। पहला होता है आपका रोम। क्या होता है? रोम। हमारे सिस्टम में ये जो यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, आप लैपटॉप खरीद के लाते हो तो लैपटॉप में रोम पड़ा होता है। क्या होता है? रोम पड़ा होता है। क्या होता है? रोम पड़ा होता है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं, रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे रोम में लिखना है, मैं रोम में चाहता हूं कि मेरे हिसाब से कंप्यूटर स्टार्ट हो, मेरा रोबोट मेरे हिसाब से चले, आप उसकी कोडिंग करके न दें। क्योंकि रोम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे बनता है। जब उस चिप को बनाया जाता है उसमें लिख दिया जाता है कि ये क्या क्या काम करेगा, कैसे चलेगा कंप्यूटर। मैंने रोबोट बनाया और मैं चाहता हूं कि उस रोबोट को मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन करूं, मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से चले। भाई रोबोट की कोडिंग अलग होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा रोम खरीद के लाऊंगा जिसमें मैं लिख सकूं। आप रोम पे नहीं लिख सकते तो हम क्या रोम खरीद के लाएंगे? हम पी रोम खरीद के लाएंगे। प्रोम क्या लाएंगे? प्री रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का क्या सीन है कि उस पर आप एटलीस्ट एक बार लिख सकते हो, सिर्फ एक बार। वो अलाउ करता है कि सिर्फ आप उसे एक बार लिखो। एक बार लिख के जैसे ही वो इजेक्ट होगा वैसे क्या हो जाएगा, वो रोम में बदल जाएगा। उस पर दोबारा आप लिख नहीं सकते। नुकसान वाली बात है। हो सकता है एक बार मैंने लिखा, हो सकता है गलत लिख दिया हो या कोई चेंजिंग करनी हो, तब दोबारा तो लिख नहीं सकते। तो फिर से बनाया, अगला एक रोम बनाया गया जिसका नाम है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम में क्या होता है कि आप उसके डेटा को बार बार रिमूव करके लिख सकते हैं, लेकिन उसका डेटा डिलीट करने के लिए हमको एक ऐसी मशीन में ले जाना होता था जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती थी, और वो अल्ट्रा वायलेट रेज से ही डेटा डिलीट होता था। यानी आपको अपने रोबोट से निकाल के और ले जाके, या कंप्यूटर से निकाल के ले जाके अल्ट्रा वायलेट रेज वाली मशीन में डालना पड़ेगा, वहाँ से उसका डेटा रिमूव होगा, फिर आप दोबारा लिखेंगे। क्लियर है? इतना बड़ा प्रोसेस था तो चला नहीं। तो अगला एक और रोम बनाया गया, डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में लगा दीजिए या जहाँ काम करें वहीं लगा दीजिए और वहीं पे आप डिलीट दबाएंगे, वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? तो 4 तरह के रोम होते हैं। पहला आपका रोम खुद भी होता है, मास्किंग रोम भी कहते हैं इसको। पहला रोम जिसको मास्क करके पहले ही भेजा गया है, डिज़ाइन करके आपके कंप्यूटर में लगा दिया गया है, हार्ड डिस्क मदरबोर्ड पे लगा दिया गया है। पहला रोम ये हो गया। दूसरा प्रोम, पी रोम, जिसमें एटलीस्ट एक बार हम लिख सकते हैं, उसके बाद वो नहीं लिखा जाएगा। तीसरा ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसमें क्या हो सकता है, आप बार बार लिख सकते हैं, डिलीट करिए बार बार लिखिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसको कंप्यूटर से डिलीट नहीं कर सकते, उसको अलग मशीन से डिलीट करेंगे। अलग मशीन से डिलीट करने के लिए अलग मेहनत है, इसलिए वो चला नहीं। और अगला रोम आया डबल ईपी रोम। कंप्यूटर में ही उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। रोबोट में ही लगा, डिलीट करके दोबारा लिख देंगे, तिबारा लिख देंगे, 4 बार लिख देंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा रोम लिखना है।